हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल अभिनंदन वनक्कम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। चलिए आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए आपके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि किस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं, और वहाँ पर हमने ये भी देखा असर्टिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता यह है कि हम V1 फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, और वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स डू और डस का इस्तेमाल होता है। और हमने ये भी देखा है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में हम वहाँ पर उन सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पर एक्शन कंटिन्यूटी में है, यानी एक्शन जारी है। जब एक्शन चल रहा है, उस चलते हुए एक्शन को बताने के लिए हम कंटिन्यूस टेंस में बोलते हैं। अगर वो मौजूदा हाल में हो रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलेंगे, अगर वो हो रहा था तो हम पास्ट में बोलेंगे, अगर होने वाला है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस में बोलेंगे। लेकिन हम अभी पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं देखा है। हमने तो बस प्रेजेंट के बारे में ही देखा है। हम प्रेजेंट के बारे में ही अभी इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी मौजूदा हाल में जो भी एक्शन चल रहा है उसको हम कंटिन्यूस टेंस में बोलेंगे। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी बेसिक फॉर्म V1 को जब हम ing ऐड करते हैं तो वो बन जाता है V4। ing दर्शाता है या ing डिनोट्स और ing शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन। दैट मीन्स एक्शन चल रहा है, एक्शन इज इन कंटिन्यूस और इन कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स एम, इज, आर, राइट। और इसका नेगेटिव भी हम देखे हैं, एम प्लस नॉट, इज प्लस नॉट एंड आर प्लस नॉट। आज हम देखते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, चलिए इस बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि एक्शन कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में, मौजूदा टाइम में, वर्तमान काल में जो है एक एक्शन कंप्लीट हुआ है। वो कंप्लीट एक्शन, जो एक्शन हो चुका है, उसको हम बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बता रही थी कि जब मैं अपनी किसी हैबिट के बारे में बात करती हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मैं चाय पीती हूँ, तो मैं अपने एक हैबिट के बारे में, अपने एक आदत के बारे में बता रही हूँ, तो मैं वहाँ बोलूँगी आई ड्रिंक टी। अगर मैं चाय पी रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम ड्रिंकिंग टी। अगर मैं चाय पी चुकी, यानी मेरा एक्शन कंप्लीट हो गया, मैं पी चुकी, तो मैं उसको बोलूँगी परफेक्ट टेंस में, आई हैव ड्रंक टी। चलिए देखते हैं परफेक्ट टेंस में किस तरह का वर्ब और किस तरह का ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वर्ब जो है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3 एंड V4। V1 का इस्तेमाल हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कर चुके हैं, और V4 का हम कंटिन्यूस में करे हैं, और यहाँ पर हम V3 का करेंगे। देखिए इतना याद रखिएगा, कंटिन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर, हर जगह V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा। सिमिलरली परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहाँ पर V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगा। जैसे कि ड्रिंक V1, ड्रैंक V2, ड्रंक V3, ड्रिंकिंग V4। Speak V1, spoke V2, spoken V3, speaking V4. Right? Take V1, took V2, taken V3, taking V4। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे V3। मैंने आपको पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में बताया था कि V3 को हम ED या EN वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि यूजुअली ये जो वर्ब है V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब EN या ED पे एंड होता है। जैसे कि मैंने बोला ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईटन EN आया है, ठीक है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, अगेन EN, SPOKEN, EATEN। एंड में या तो EN आएगा या तो ED आएगा V3 फॉर्म में।
तो अब यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं एसर्टिव सेंटेंस का। अगर मैं चाय पी चुकी हूँ, मेरा एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो मैं बोलूँगी आई हैव ड्रंक टी। या खाना खा रही हूँ, अगर मैं बता दी कि हाँ मैं खाना खा चुकी, तो मैं बोलूँगी आई हैव ईटन। अगर वो ब्रेकफास्ट है तो मैं बोलूँगी आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। लंच रहा तो आई हैव ईटन माई लंच, इस तरह से। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का हो गया वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, वी सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी हैव ड्रंक टी, हम चाय पी चुके हैं। आप चाय पी चुके हैं, यू हैव ड्रंक टी। या सिंगुलर एंड प्लूरल सेम है। सेकंड पर्सन में एक हो या अनेक हो, बंदा एक रहा भी तो हम बोलेंगे यू हैव ड्रंक टी, एक से ज्यादा भी रहे तो हम बोलेंगे यू हैव ड्रंक टी, आप चाय पी चुके हो। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा ही या शी, या किसी का नाम, या कोई भी नाउन, जैसे कि द बॉय, माई फ्रेंड, माई सिस्टर, कोई भी नाउन हो सकता है या किसी का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने इसको रेड कलर में उसको यहाँ पर इसका फॉन्ट मैंने रेड कर दिया है। तो आई हैव ड्रंक टी, वी हैव ड्रंक टी, यू हैव ड्रंक टी। आई में भी आई यानी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल, वहाँ पर हैव आ रहा है। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पर भी हैव आ रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज आएगा। जैसे कि वो चाय पी चुका है, ही हैज ड्रंक टी। वो चाय पी चुकी है, शी हैज ड्रंक टी। लड़का चाय पी चुका है, द बॉय हैज ड्रंक टी। मेरी फ्रेंड, मेरी दोस्त ने या मेरी सहेली ने चाय पी चुकी है, तो माई फ्रेंड हैज ड्रंक टी। मेरी बहन चाय पी चुकी है, माई सिस्टर हैज ड्रंक टी। क्योंकि ही, शी, द बॉय, माई फ्रेंड, माई सिस्टर, ये सारे के सारे जो है सिंगुलर हैं। सुजैन, सुजैन लड़की का नाम है, वहाँ कोई लड़की का नाम होगा, लड़के का नाम होगा, तो वहाँ पर हम बोलेंगे सुजैन हैज ड्रंक टी, राइट। या फिर सुशांत हैज ड्रंक टी, वहाँ पर नाम भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, या प्रोनाउन ही शी भी हो सकता है। अब ही और शी का प्लूरल है दे। जहाँ जैसे ही प्लूरल आ रहा है, फिर वर्ब वहाँ पर चेंज हो जा रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैव हो जाता है। हम देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में चेंज हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहे हैं, हैव एंड हैज, और मेन वर्ब यूज हो रहा है V3 फॉर्म। तो ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज यूज हो रहा है, और बाकी सारे पर्सन्स में, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल हो, या सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन प्लूरल हो, हर जगह हैव का इस्तेमाल हो रहा है। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज का इस्तेमाल होता है। तो ही एंड शी का प्लूरल है दे हैव ड्रंक टी। अब वहां पर था द बॉय का प्लूरल हो जाएगा द बॉयज, तो द बॉयज हैव ड्रंक टी। माई फ्रेंड सिंगुलर, माई फ्रेंड्स हैव ड्रंक टी। माई सिस्टर का प्लूरल हो जाएगा माई सिस्टर्स हैव ड्रंक टी। सुजैन का तो वो प्रॉपर नाउन है, उसका प्लूरल नहीं होगा। अब इसको हम नेगेटिव कैसे करते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं कि नेगेटिव करने के लिए करना क्या है, हमको ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ नॉट को जोड़ देना है। हैव प्लस नॉट या फिर हैज प्लस नॉट। हैव प्लस नॉट को शॉर्ट में हम हैवेंट कहते हैं, हैज प्लस नॉट को हम शॉर्ट में हैजेंट कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैंने चाय नहीं पी चुकी, यानी मेरा चाय पीना नहीं हुआ है, अभी मेरा मतलब एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीटेड एक्शन रहेगा तो मैं प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। अगर नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे, उसको नॉट ऐड करेंगे, आई हैव नॉट ड्रंक टी और आई हैवंट ड्रंक टी। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका काम हो चुका, तो आप बोलेंगे नहीं मेरा काम नहीं हुआ है, तो नो आई हैव नॉट डन माई वर्क, इस तरह से। जैसे कि आमतौर पे लोग पूछते हैं अरे खाना हो गया क्या, डिनर हो गया क्या। अगर आपका डिनर नहीं हुआ है तो आप बोलेंगे नो आई हैवंट ईटन माई डिनर, इस तरह से। तो आई हैव नॉट और आई हैवंट ड्रंक टी प्लूरल हो गया, हम चाय नहीं पिए हैं, वी हैवंट ड्रंक टी और वी हैव नॉट ड्रंक टी। आप चाय नहीं पिए हो, यू हैव नॉट ड्रंक टी और यू हैवंट ड्रंक टी। सिंगुलर एंड प्लूरल सेम है।
सेम वे थर्ड पर्सन में हम देख चुके हैं कि हैज़ आ रहा है, तो वो चाय नहीं पिया है, ही हैजंट ड्रंक टी। या वो चाय नहीं पी है, शी हैजंट ड्रंक टी। वो लड़का उस चाय नहीं पिया है, द बॉय हैजंट ड्रिंक टी। मेरी दोस्त चाय नहीं पी है, माई फ्रेंड हैजंट ड्रंक टी। मेरी बहन चाय नहीं पी है, माई सिस्टर हैजंट ड्रंक टी। सुजान चाय नहीं पी है, सुजान हैजंट ड्रंक टी। अब he and she का प्लूरल है दे हैव नॉट ड्रंक टी और दे हैवंट ड्रंक टी। द बॉय का प्लूरल है द बॉयज हैव नॉट ड्रंक टी और द बॉयज हैवंट ड्रंक टी। माई फ्रेंड का प्लूरल है माई फ्रेंड्स हैवंट ड्रंक टी, या फिर माई फ्रेंड्स हैव नॉट ड्रंक टी। माई सिस्टर का प्लूरल है माई सिस्टर्स, ऐसा आ रहा है, माई सिस्टर्स हैव नॉट ड्रंक टी और माई सिस्टर्स हैवंट ड्रंक टी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि कितना सिंपल है कि सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव और हैज़ का यूज़ होता है और प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। सॉरी, यहाँ पर सिंटैक्स में गड़बड़ हो गई है। नेगेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट और हैव प्लस नॉट प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए था। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं, इसका मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगी अगली बार। चलिए थोड़े एग्जाम्पल्स लेते हैं। दे, यहाँ पर देखिए वर्ब ऑलरेडी प्लान्ड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। प्लान V1, प्लान्ड V2, प्लान्ड V3, प्लानिंग V4। मैं आपको बता चुकी हूँ कभी कभी V2 एंड V3 फॉर्म्स की स्पेलिंग सेम है। दे है तो दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, हैव आएगा। दे हैव प्लान्ड अ ट्रिप। द स्कूल डैश नॉट स्टार्टेड येट। देखिए स्टार्ट V1, स्टार्टेड V2, स्टार्टेड अगेन V3, स्टार्टिंग V4। तो द स्कूल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, स्कूल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या लेंगे, हैज़। द स्कूल हैज़ नॉट येट स्टार्टेड, यानी स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले एग्जाम्पल में क्या था, दे हैव प्लान्ड अ ट्रिप सॉरी, तो वो लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया है, कहीं जाने के लिए वो लोगों ने प्लान किया है। द स्कूल हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, यानी स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ही डैश सॉल्व द प्रॉब्लम, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज़। ही हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी उसने एक प्रॉब्लम, एक मसले को हल किया है। मेरी डैश प्रिपेयर टी, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग, तो V1 प्रिपेयर है, V2 प्रिपेयर्ड, V3 प्रिपेयर्ड, प्रिपेयरिंग V4 है। मेरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। मेरी हैज प्रिपेयर्ड टी, यानी मेरी चाय बनाई है। द hen डैश लेड एन एग, द hen थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। द hen हैज लेड एन एग, hen यानी मुर्गी ने अंडा दिया है। अब देखिए, आई डैश राइट अ लेटर टू द एजुकेशन मिनिस्टर। आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आएगा हैव, और राइट V1 फॉर्म है, इसका V3 फॉर्म होगा राइट, रोट V2 है, रिटन V3 है, तो आई हैव रिटन अ लेटर टू द एजुकेशन मिनिस्टर। वी डैश कट माई हेयर, वी के साथ क्या आएगा, हैव। कट का V1 सेम है, V1 कट, V2 कट, V3 कट। कुछ वर्ड्स के मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि V1, V2, V3 सेम है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, सेट सेट सेट। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। सेकंड वीडियो में होगा वो, चाहिए, या सेकंड वीडियो में है वो। तो वी हैव कट माई हेयर, हम मेरे बाल काटे हैं। एक्चुअली वी हैव कट अ हेयर आना चाहिए, अगेन अ मिस्टेक, या फिर थोड़ा सा मिस्टेक है, आई हैव कट माई हेयर होना चाहिए। माई ब्रदर डैश द एग्जाम, माई ब्रदर सिंगुलर है, माई ब्रदर हैज़, पास का V3 क्या होगा, पास्ड। माई ब्रदर हैज़ पास द एग्जाम, मेरा भाई एग्जाम पास कर चुका है। माई फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। माई फ्रेंड्स हैव अरेंज्ड अ पार्टी, अरेंज V1,
अरेंज्ड V2, अरेंज्ड V3, अरेंजिंग V4। तो मेरे फ्रेंड्स ने एक पार्टी अरेंज की है। सॉरी, सानिया डैश मेनी ट्रॉफीज। सानिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज ही आएगा। विन का V3 फॉर्म है वन। सानिया हैज वन, WON, वन मेनी ट्रॉफीज। सानिया कई ट्रॉफीज जीती है, तो सानिया हैज वन मेनी ट्रॉफीज। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है, मैं पिछली बार भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर हमारा ईमेल आईडी भी वहाँ पर दिया हुआ है इस चैनल का। आप उस ईमेल आईडी के ज़रिए आप अपना मेल भी भेज सकते हैं। मैं ये भी बोली हूँ कि वीकली वंस हम लाइव सेशंस भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ईमेल आईडी है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए, अपना मेल करिए कि आपको, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से मेल करिए। एक्सक्यूज़ मी, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर मेल करिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में हम सेशन करेंगे, या फिर मैं यूट्यूब पे लाइव भी आ जाऊँगी। टाइम फिक्स करेंगे, एक बार लाइव आ जाएंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझसे क्लियर कर लेंगे। अगर किसी को रेगुलर क्लासेस चाहिए तो फिर प्लीज़ आप मेल करिएगा। जो भी, ऑफ कोर्स वो उसके लिए फ़ी चार्ज होगी, वीकली 5 क्लासेस होंगे, और वो भी मैं उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं और टाइम फिक्स कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है, अगर किसी को स्क्रैच से, क्योंकि काफ़ी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखते हैं उनको ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ग्रामर के क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ आप फिर से मेरा ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर भी वहाँ दे सकते हैं, ताकि हमारी बातचीत हो और हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जिसको रेगुलर क्लासेस चाहिए वो पेड होंगे, जिसको वीकली 1 क्लास चाहिए वो फ्री होंगे, उसकी कोई फ़ी नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।